मिलते ही जो आंसर शीट होगी ऐसा नहीं भरना स्टार्ट कर दिया, वेट करो, मिलते ही क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट करो और क्वेश्चन पेपर पे टिक मारना स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि टीचर ने कोई गलती से दूसरी लाइन से शीट बांटनी थी, दूसरी लाइन से बांट दी, वो बाद में बोलते रहेंगे हम चेंज करा देंगे, वो करा देंगे, आपका माइंड पूरा उसी में उलझा रहेगा, पेपर 2 आप खराब करके आओगे। आपको ही इंश्योर करना है कि किसी और की गलती से भी आपका एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। आती है रिपोर्ट राइटिंग की, नेम ABC, प्लेस XYZ, प्लेस कभी भी नई दिल्ली या चंडीगढ़ या कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज में डालते थे, यूपीएससी ने अब क्वेश्चन पेपर में ही देखेंगे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि डोंट मेंशन एनी नेम, डोंट मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस। वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। ऑलमोस्ट वो घड़ी आ ही गई है जिसका हम सबको इंतजार था। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और बहुत आसान होता है किसी के लिए ये बोलना कि टेंशन मत लेना, आराम से सो जाना, एंजाइटी मत होने देना, सब ठीक ही हो जाएगा। लेकिन यू कांट नेग्लेक्ट द फैक्ट सक्सेस बिगिंस विद द माइंड। सक्सेस माइंड से स्टार्ट होती है और आपको पहले आज के बारे में बात करेंगे कि कैसे किन चीज़ों का ध्यान आपको आज रखना चाहिए, और फिर कल के बारे में बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, किस सिचुएशन में कैसे रेट करना है, चाहे वो पेपर 1 की सिचुएशन हो या पेपर 2 की सिचुएशन हो, कौन सा पेन यूज़ करना है। और जो मिस्टेक्स रिपोर्ट राइटिंग में, प्रीसी राइटिंग में स्टूडेंट्स करते ही करते हैं, जो टेस्ट सीरीज के दौरान भी करते आए हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आज की बात करूँ दोस्त, मुश्किल होगा चैन से सोना, क्योंकि एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती। कोई कितना भी ज्ञान दे ले, कोई कितना भी बोल ले कि चीज़ें आराम से सो जाना, रेस्ट करना। मैं कहता हूँ जब तक आपका पढ़ने का मन है तब तक आप पढ़ो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाती। ऐसा कुछ करने की आपकी धक्के से अपने आप को रिलैक्स देने की कोशिश करोगे, वो एंजाइटी को बढ़ावा देगा, कम नहीं करेगा वो। कि आज तो आराम करो, बहुत लाइट खाना खाओ, जो डेली खाते हो वही खाओ नॉर्मली, कुछ अननेसेसरी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 5 घंटे ही सो पा रहे हैं तो इसमें कुछ पहाड़ नहीं टूट जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये कोई सिविल सर्विसेज के मेंस नहीं है जो लगातार 5 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। ये वन डे प्रोसेस है। अगर एक दिन अगर आप 5 घंटे 6 घंटे ही सो पाते हैं तो इसमें माइंड में अपने ऐसे हवा नहीं बना देना है इस चीज़ का कि मैं कम सोया हूँ, दिमाग कम चलेगा। नॉर्मली चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी सोते और एग्जाम को क्रैक करके आते हैं। ये पर्सन टू पर्सन उसकी साइकोलॉजी से डिपेंड करेगा, और साइकोलॉजी के आपके कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस के 10 नंबर 100% होते हैं। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आज के लिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आज के लिए आप क्या चीज़ों को इमेजिन करते हो, कैसी चीज़ों को परसीव करते हो, और अपने माइंड में कैसी चीज़ों को क्रिएट करते हो। यू कांट कंट्रोल द सर्कमस्टेंसेज बट यू कैन कंट्रोल योर ओन थॉट्स। आपको अपनी थॉट्स ही कंट्रोल करनी है आज, कल के सर्कमस्टेंसेज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और आपने मेहनत की है, वो सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है दोस्त। मैं भली भांति इस बात को जानता हूँ कि जब एक स्टूडेंट पूरी मेहनत लगा देता है और तब उसको ये चिंता सताती है कि मेरा होगा या नहीं होगा, बिलीव में दोस्त आप उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। और मेरा मैसेज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, आप खुद पे विश्वास रखिए। आप भगवान को मानते हैं तो भगवान पे विश्वास रखिए, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स पे विश्वास रखिए। हम लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, चीज़ें अच्छी ही होंगी। अगर कल की बात करें तो कल सबसे जो अभी प्रीवियस ट्रेंड में भी देखा गया है, ये मिस्टेक नहीं करनी है कि एग्जाम सेंटर पे आप डिले पहुंच रहे हैं, टाइम से आपको पहुंचना है, 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप पहुंच जाएंगे तो कुछ ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जाके वहाँ पे रिवीजन करना है, नहीं करना है। एग्जाम से 1 घंटा पहले आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, अननेसेसरी कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। सुबह पढ़ के कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, सुबह उठ के कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। मैं ऐसे किसी को कोई सलाह नहीं देता कि किताब नहीं छूनी है एग्जाम से 24 घंटे पहले, जितनी तैयारी हो चुकी थी वो हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन सुबह उठ के कोई सब्जेक्ट रिवाइज करने में है तो जरूर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट डे अपना पेन वगैरह पूरा साथ लेके जाइए। ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है फॉर पेपर 1। 1 mm की निब वाला पेन मिलता है 10 रुपये का मार्केट में, कहीं भी जाओगे मोटी निब वाला आपको दिखाएगा, OMR ध्यान से भरना है, वो आपको ध्यान रखना है। वो पेन लेके जा सकते हैं, बस इंक उसकी फैलती ना हो, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। इंपॉर्टेंट बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि OMR तो भरी थी, शायद चेक नहीं हुई, मेरे तो पेपर 1 के अकॉर्डिंग इतने नंबर बन रहे थे, आंसर की के अकॉर्डिंग भी इतने बन रहे हैं लेकिन मार्क्स कम आए हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि OMR सही से नहीं भरी होती। आधी बार टेस्ट सीरीज में भी जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स टेस्ट लिखते थे, OMR में जो गोला है वो आधा भर के छोड़ दिया। वो कैसे चेक होगा? कोई ह्यूमन उसको चेक थोड़ी कर रहा है, वो मशीन उसको चेक कर रही है। मशीन को पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम करती है। अगर आप जो उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस OMR के गोले को नहीं भरोगे तो यू हैव टू पे फॉर दिट। उस चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और जो वो पे है वो कोई पैसा नहीं है, वो पूरा हार्डवर्क आपको पे करना पड़ेगा।
दूसरा, शीट मिलते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, सपोज कि आप 10 बजे एग्जाम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 5 मिनट पहले ही आप बेंच पे बैठे हो। एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट बिफोर आप एग्जाम सेंटर पे उस बेंच पे होने चाहिए। आप एंट्री स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि किसी को उस टाइम पे एंजाइटी होती है, किसी का हाथ कांप रहा होता है, तो 15 मिनट में वो शांत हो जाएगा। अपने माइंड में इमेजिन करना है, चीज़ों को परसीव करना है कि हाँ एग्जाम ऐसा आएगा और मैं चीज़ों को कर लूंगा। अपने माइंड में पहले आप ऐसा इमेजिन कर लिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और वो आपके अकॉर्डिंग ही होगा। पैनिक नहीं करना है। अगर कुछ आउट ऑफ द ब्लू, पहले पेज पे ही आउट ऑफ द ब्लू आपको क्वेश्चन पेपर पे दिख जाए, तो कुछ भी ऐसा पैनिक करने की नीड नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हमेशा डिफिकल्ट होते हैं एग्जाम में, और हो सकता है पहला सब्जेक्ट वो हो जो आपके फेवर में हो। आपको ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है कि आपको पहले पेज के 5 क्वेश्चन आते हैं, पांचों के पांचों आपको आ रहे हैं और बस अब मैं फाड़ दूंगा। ऐसा कुछ अननेसेसरी, ना तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल में रखना है, उसको यूटिलाइज करना है, ना तो पैनिक करना है, ना ओवर एक्साइटमेंट शो करनी है वहां पे। मिलते ही जो आंसर शीट होगी, ऐसा नहीं भरना स्टार्ट कर दिया, वेट करो। मिलते ही क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट करो और क्वेश्चन पेपर पे टिक मारना स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि टीचर ने कोई गलती से दूसरी लाइन से शीट बांटनी थी, दूसरी लाइन से बांट दी, वो बाद में बोलते रहेंगे हम चेंज करा देंगे, वो करा देंगे, आपका माइंड पूरा उसी में उलझा रहेगा। पेपर 2 आप खराब करके आओगे। आपको ही इंश्योर करना है कि किसी और की गलती से भी आपका एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर यही है कि जब आंसर शीट मिले हुए हो जाए, टाइम हो जाए, तभी आपको भरना है उसमें। रोल नंबर आप ध्यान से भरना है OMR शीट पे। ब्लैक पेन, इसकी स्ट्रिक्टली आपको ये बोला गया है, ब्लैक पेन यूज होना चाहिए उसके लिए। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जेल पेन मैं यूज करूँ क्या पेपर 1 के लिए? आई विल नॉट एडवाइज यू, उसकी इंक भी फैलती है, तो पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल जेल पेन यूज नहीं करना है आपको। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, इट डिपेंड्स कि एग्जाम का नेचर कैसा आएगा। अगर एग्जाम का नेचर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम मॉडरेट आएगा, ना तो ईजी ना बहुत आउट ऑफ द ब्लू। और ऐसी सिचुएशन में आपको 90 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी आल्सो, कि आपकी टेस्ट सीरीज में एक्यूरेसी कितनी रहती है। आपकी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी है तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है। एक नंबर आपका टारगेट होना चाहिए पेपर 1 का कि 120 प्लस मुझे करना ही है जैसे भी हो, क्योंकि कट ऑफ 110 से ऊपर जाने वाली नहीं है पेपर 1 की। 110 आपने पेपर 1 में ले लिया, आपका पेपर 2 चेक हो जाएगा। शर्त यह रहेगी कि कंबाइंड कट ऑफ जरूर 180 185 तक जा सकती है, कंबाइंड कट ऑफ। तो मतलब वहीं आपको पेपर 2 में मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरा, मैथ्स को कब अटेम्प्ट करेंगे, सबसे बड़ा इशू रहता है। आई विल एडवाइज यू 1 घंटा होने के बाद 30 मिनट का समय आप मैथ को दीजिए और वापस से लास्ट के 30 मिनट फिर से जीएस को आपको देनी चाहिए, या जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो उसको आपको देनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल एंड में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैनिक उस टाइम पे आप हो रहे होते हैं और शायद आंसर पैनिक में आंसर नहीं निकल रहा होता है, और एक क्वेश्चन को 2 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं देने होते मैथ के, वरना वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उस चीज का। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आपको चीज को देखनी है कि किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। 125 क्वेश्चन है, 120 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा आप दे रहे हैं मैथ वाले क्वेश्चन को, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, वो कंपनसेट हो जाएगा। OMR फर्स्ट राउंड के बाद OMR भर लेनी है। लास्ट के 15 मिनट्स के लिए OMR बिल्कुल नहीं रखनी है। एक कैंडिडेट थे अभी, रैंक आ गया है उनका, लेकिन उनका कम से कम 12 OMR भरना रह गया। अगर वो भर देते तो टॉप 50 में रैंक आता उनका। तो ऐसा ब्लंडर कभी नहीं करना है कि OMR भरने ही रहेगी आपकी टाइम की वजह से। तो साथ के साथ आप भर सकते हैं, या राउंड्स टोटल 3 राउंड, एटलीस्ट 3 राउंड्स, 2 या 3 राउंड्स में आपको पेपर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले राउंड में ही पेपर कर दिया और पूरा भर दिया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम OMR बाद में इसलिए भरते हैं कि हो सकता है पहले पेज पे जो क्वेश्चन हो उसका आंसर लास्ट, मतलब 120 क्वेश्चंस में उसका आंसर छिपा हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो पहले राउंड होने के बाद OMR भर दो, कि एक बार आप नजरों से पूरा पेपर निकाल दो और तब आप OMR भरना स्टार्ट करो, लेकिन लास्ट के लिए OMR बिल्कुल नहीं रखनी है। दिस ऑल अबाउट द पेपर 1। पेपर 1 12 बजे खत्म हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है किसी का यूट्यूब देखने की, कैसा क्या कट ऑफ रही, कुछ भी रहा है कि आंसर की डालेंगे। हो सकता है हम भी डाले, कोई और भी डाले। ओपनली बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि उस टाइम कुछ आगे देखो। और कभी भी एक स्टूडेंट को ये होप नहीं छोड़नी चाहिए कि उसका पेपर 1 अब हो गया, पेपर 2 देने की नीड नहीं है, मेरा अच्छा नहीं हुआ। चाहे आपका पेपर 1 कैसा भी हुआ हो, क्योंकि 2018 का वो समय याद करो जब कट ऑफ 95 थी, 460 वैकेंसीज थी, इस टाइम तो 500 है। आई नो कि कंपटीशन बड़ा है, एग्जाम का लेवल भी मैटर करता है। हो सकता है कि कट ऑफ 100 के आसपास रह जाए और आपके 105 नंबर बन रहे हो। तो ऐसा ब्लंडर नहीं सोचना है कि मेरे तो 105 बन रहे हैं, मेरा तो होगा नहीं, मैं पेपर 2 देके क्या करूंगा, या पूरी अपनी शक्ति से आप पेपर 2 नहीं दोगे। ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर 2 पे जान लगा देनी है। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं, पेपर 1 में 102 नंबर, कट ऑफ 95 थी, पेपर 2 में 110, इंटरव्यू में 100 नंबर, फाइनल कट ऑफ 282, उसके 300 प्लस नंबर, टॉप 100 में रैंक। इमेजिन कर सकते हो किसी के पेपर 1 में 102 नंबर और टॉप 100 में रैंक है।
यस, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो पेपर 2 पे जो 2 घंटे का समय है ना, 12 से 2 का, उसमें से 1 घंटा जरूर देना फ्रेजल वर्ब्स को, या कोई भी डेटा आपको ऐसे याद कर रखा है आपने उस डेटा को। पेपर 2 में सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए? आई सजेस्ट यू ग्रामर पार्ट। ग्रामर आपको स्टार्ट करना चाहिए। फिर आपको जो भी एसे पार्ट में, आर्गुमेंट पार्ट में, जो रिपोर्ट पार्ट में आता है वो करना चाहिए। फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। फिर आपको लास्ट में प्रीसी राइटिंग करना चाहिए। क्योंकि अब रिपोर्ट राइटिंग में, अब इसमें फॉर्मेट में मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा। एसे में फ्लो चार्ट से रिलेटेड डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आपको लगता है समय कम पड़ रहा है एक एसे में, 2 एसे में, तो फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट बनाने के मार्क्स नहीं कटते और बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं मिलेंगे फ्लो चार्ट बनाने से। इट कैन सेव योर टाइम बचाने के लिए फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बनाओ। आर्ग्यूमेंट्स क्या एसे पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है? आंसर है नहीं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। आर्ग्यूमेंट्स इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फेवर में 5 पॉइंट्स, अगेंस्ट में 5 पॉइंट्स, कंक्लूजन लिखो। 3-3 पेज मिलते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट के लिए, यूटिलाइज करो। आई विल नॉट रिकमेंड, वहाँ पे लिखा रहेगा 300 वर्ड्स का लिखना है, 280 वर्ड लिखो, इनफ है, लेकिन पेज तीनों यूटिलाइज होने चाहिए। दिस इज द स्मार्ट वर्क, तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। और पेपर कंप्लीशन इज द बिगेस्ट टास्क इन द पेपर 2। फिर बात आती है रिपोर्ट राइटिंग की। नेम ABC, प्लेस XYZ। प्लेस कभी भी नई दिल्ली या चंडीगढ़ या कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज में डालते थे। यूपीएससी ने अब क्वेश्चन पेपर में ही देखेंगे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि डोंट मेंशन एनी नेम, डोंट मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस। आपको ये दोनों चीज वहां पे रिवील नहीं करनी है, वरना फॉर्मेट गलत हो जाएगा। क्या मुझे टू कोरस्पोंडेंस ये सब चीजें लिखने की नीड है? आंसर बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई आप लिखते हैं तो गलत नहीं है, नहीं लिखते हैं तो कुछ ऐसा नंबर नहीं कटता उस चीज का। सोर्स क्या लिखना है? अगर सोर्स लिखना है लास्ट में, क्या बॉक्स में बंद करना है रिपोर्ट को? आंसर है नॉट नेसेसरी। सोर्स लास्ट में क्या लिखना है? कुछ भी लिखें। अगर मान लो मिनिस्ट्री की साइट लिखते हैं तो पूरी लिखें, PIB लिखते हैं तो उसकी फुल फॉर्म लिखें, कोई भी ऐसा नीति आयोग का डेटा लिखते हैं तो पूरा उसका कंप्लीट कोट करें। 200 वर्ड्स के में रिपोर्ट लिखनी होती है, 180 वर्ड्स इनफ है, 2 पेज मिलते हैं, दोनों पेज यूटिलाइज करने चाहिए। अदर प्रीसी राइटिंग, एक बॉक्स में एक ही वर्ड आना चाहिए। क्या पैराग्राफ कब चेंज करना है? बॉक्स छोड़ने हैं उसके लिए? बिल्कुल नहीं, बॉक्स बीच में नहीं छोड़ना है आपको कोई भी, और पेजेस भी नहीं छोड़ने हैं। दूसरा, क्या ये मैटर करता है कि ऐसे मैं कौन सा ऐसे लिखूं, कोई इजी ऐसे आ गया है, डिफिकल्ट ऐसे चूज करूं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो आता है वो लिखो अपने। अगर वो पेपर कंप्लीट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, आपके कहीं नहीं गए 90 नंबर। जो पूछा गया है वो लिख दिया, 90 नंबर कहीं नहीं गए। फ्रेजल वर्ब्स में लोग मिस्टेक करते हैं, फॉर्म चेंज कर देते हैं, गिव का गेव बना देते हैं। आई विल रिकमेंड यू कि अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको आ ही नहीं रहा, तो फॉर्म चेंज करके लिख दो, अदरवाइज फॉर्म चेंज मत करो। अगर आप बिना फॉर्म चेंज किए सेम एज इट इज सेंटेंस बना सकते हो तो वो लिखना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्लियरली मेंशन है डोंट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेंटेंस। इसके अलावा प्रीसी राइटिंग 150 जो 1/3 ऑलमोस्ट 450 वर्ड्स का रहता है, उसका 1/3 लिखना रहता है। वहां पे कोई टाइटल देने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रीसी राइटिंग में ये होता है कि पैराग्राफ जो दिया गया है उसको अपने वर्ड्स में, कहीं बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस करने की नीड नहीं है, अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखना होता है, बस वो आइडिया डिलीवर होना चाहिए। सेम फॉर द कॉम्प्रिहेंशन, 1 वर्ड आंसर नहीं देना है, 1 लाइनर आंसर नहीं देना है, कम से कम 3 लाइनें लिखनी है एक क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन है तभी नंबर मिल पाएंगे। और एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। जब कुछ आता ही नहीं है तब वो अलग बात है, तब वो कर सकते हैं, तब क्वालिटी मैटर नहीं करेगी। जब आता ही नहीं है तो छोड़ने से अच्छा है एज इट इज लिख दो, लेकिन कोशिश करो कि अपने वर्ड्स, अपनी वोकैब उसमें ऐड करो, लेकिन आउट ऑफ द पैराग्राफ वो कुछ ऐड नहीं करना है। सिनोनिम आप यूज कर सकते हो, उस चीज से मिलती हुई चीजें। दिस इज ऑल अबाउट। पेपर 2 में अंडरलाइन करने के लिए अलग से पेन मैं यूज करूँ क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, अलग से पेन अलग से हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट में हाईलाइट करने के चक्कर में लोग पूरा पेज को अंडरलाइन कर देते हैं, कम से कम 15-20 वर्ड कर देते हैं 100 वर्ड में से। ऐसा नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट डेटा है, उसी को अंडरलाइन करना है। एक पेज पे 5 वर्ड 4 वर्ड इनफ हैं अंडरलाइन किए हुए। क्या हेडिंग, सब हेडिंग ऐसे बनाई जा सकती है? ऐसे में बनाई जा सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वे फॉरवर्ड की ऐसे हेडिंग ना बनाएं कि जैसे वो क्वेश्चन जैसा दिखे, लेकिन कुछ सब हेडिंग आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ब्लू पेन से पेपर 2 लिख रहे हैं तो आई रिकमेंड यू पेपर 2 का पहला पेज, जहां पे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये वो XYZ, वो आपको ब्लैक पेन से ही देनी है। और कोई भी आपको डिटेल कहीं भी देनी है, आपके ब्लैक पेन से ही देनी है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोग खुद का नाम भी डाल देते हैं, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन मीन्स CAPF, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा आपका एग्जाम का पूरा।
दिस इज ऑल अबाउट योर टिप्स। चीज़ें आपको पता ही है, पानी पीना है, लेके जाना है, जो भी है वो आप डिस्क्रिशनरी पावर है अपने हिसाब से लीजिए। अननेसेसरी पैनिक मत कीजिए। चीज़ें अभी से बोलना स्टार्ट कीजिए अपने माइंड में कि आपने मेहनत की है और आप कर लेंगे। लाइफ में जो होगा अच्छा ही होगा। खुद पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, माँ बाप पे विश्वास रखिए। मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आपने मेहनत की है, उस मेहनत का फल, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती दोस्त, ये बात हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।